कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ित दूत विनिंदक पीताम्बरधारी योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी श्रीमद्भगवद गीता पारायण के कार्यक्रम के अंतर्गत 5वें अध्याय के 12वें श्लोक का आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। परम आदरणीय भक्तवृंद, भक्तिमती माताओं, प्यारे बच्चों, आइए हम अध्याय 5 के 12वें श्लोक का चिंतन एवं पारायण करें। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्मयोग करता है उसे क्या प्राप्त होता है और जो कर्मयोग का आचरण नहीं करता तो उसका क्या होता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्त जो है कर्मयोग का जो आचरण करता है वह फलम त्यक्त्वा अर्थात फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है। शांतिम आपनोति, वह कर्मयोग का आचरण करके नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है। और आयुक्त, ये युक्त शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। युक्त और आयुक्त जो कर्मयोग में लगा हुआ है उसको भगवान युक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और जो कर्मयोग का आचरण नहीं कर रहा है उसके लिए अयुक्त कह रहे हैं। तो जो अयुक्त है वह कर्म बंधन में पड़ता है, जो कि आवागमन का हेतु है। कर्म से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। अब वह चाहे शुद्ध कर्म हो या अशुद्ध कर्म, कर्म कैसे भी हों पर वो बांधने वाले होते हैं। अब उसकी कला भगवान कर्मयोग में बता रहे हैं कि कैसे कर्म करता हुआ व्यक्ति कर्मयोग का आचरण करता हुआ कर्म बंधन से मुक्त होकर के परम शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ खास बात है
कि फल कर्म करते हुए कैसे न बने। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं बच सकता और शरीर भी नहीं चल पाएगा। शरीर यात्रा विच तेन प्रसिद्धेद कर्मणि। जो भी व्यक्ति मनुष्य जन्म लिया है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब इस तरीके को विधि को भगवान ने बताया कि ऐसा कर्म कर्मयोग के द्वारा करके व्यक्ति कर्म बंधन से छूट सकता है और कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है। जो कर्मयोगी नहीं है वह कर्म बंधन में पड़ेगा, यह निश्चित बात है। और कर्म फल त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग। अब आप कहेंगे सारे कर्मों का त्याग कर दीजिए, परिवार के पालन पोषण का त्याग कर दीजिए, व्यापार का त्याग कर दीजिए। तो ये भगवान इसी लोग इशारा कर रहे हैं कि जब आप कर्म का त्याग करोगे व्याह्य रूप से तो आपकी शरीर यात्रा नहीं चल पाएगी और आप कर्म से जब बच नहीं सकोगे तो ये फल का त्याग कैसे होगा। यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मन है यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन होता है। इस तरफ भगवान इशारा करते हैं। बाह्य रूप से आप किसी भी कार्य में लगे हों, पर यदि आपने अपने मन को साध लिया है तो आप कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इंद्रियों के साथ जब आपका मन संयुक्त नहीं होता तो आप उस कर्म से बच जाते हो। आगे फिर भगवान कहते हैं कि कर्म फल से हम कैसे बचें। इसके लिए हमें अपने मन पर ये कंट्रोल करना होगा कि हम कोई भी कर्म करें तो किसी वस्तु की अपेक्षा न करें और न ही कोई आग्रह रखें और किसी कार्य के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रखें। और जब कर्म के फल आए तो न उसके लिए हम दुखी हों और न ही प्रसन्न हों। इसे कहते हैं कर्म फल का त्याग। सांसारिक वस्तुओं की कामना और उनके प्रति ममता के त्याग से ही शांति मिलती है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें टेम्परेरी शांति देती है। जैसे हमें भूख लगी है, हमने भोजन किया तो हमें थोड़ा शांति मिली। कोई कार्य हम करना चाहते हैं, हमारे मन में संकल्प है, हमने किया और पूरा हो गया तो हमें शांति मिलती है। बहुत प्यासे हैं, पानी मिल गया, पी लिए, मन को बड़ी शांति अनुभूति हुई। परंतु मित्रों याद रखना, ये शांति टिकती नहीं, क्षणस्थायी होती है। समय बीतेगा, पुनः वही इच्छाएं और आवश्यकताएं
आएंगी और आपकी शांति भंग होगी। ये नैष्ठिक शांति नहीं है। जिस शांति की भगवान बात कर रहे हैं, शांति मापनोति नैष्ठिकी, यानी परमानेंट शांति, जन्म जन्म के लिए शांति। जिस शांति के पा जाने के बाद फिर कभी अशांति आती ही नहीं, वह शांति तो हमें त्याग से ही प्राप्त हो सकती है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अच्छा, इसमें कारण मन है। इस मन के स्वभाव को थोड़ा समझो। जीवन में आपने बहुत कुछ चाहा, बचपन से लेकर के जिस भी उम्र तक आप हो, आप विचार करो, जो कुछ भी आपने चाहा, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, आप जो चाहते हैं मिलता भी है। और कितनी बार आप उसका आस्वादन कर भी चुके हैं, पर क्या शांति मिली? नहीं। आप भोगते गए और पुनः परिस्थितियां बदल जाने के बाद फिर आप शांत हुए, फिर दूसरे वस्तु की इच्छा हुई और आप उसमें लगे रहे। इसे कहते हैं टेम्परेरी शांति, क्षणस्थायी शांति, क्षणिक शांति। परंतु भगवान जिस शांति की बात कर रहे हैं, परम शांति, नैष्ठिक शांति, वह तो ऐसी अवस्था है कि आप उसे प्राप्त करके पुनः अशांत हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये इच्छाएं जो होती हैं, ये दुख का कारण होती है। जब हम फल में आसक्ति रखते हैं तो यही इच्छाएं हमें बांध देती हैं। नित्य नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं और हमें फल की कामना से कार्यों में लगाती हैं, जिससे हम आजीवन परेशान रहते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अंगम गलितम केशम पलितम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जन्म जन्मांतर से यही तो खेल चल रहा है। परंतु हम जिस शांति को पाने के बाद पुनरागमन से मुक्त हो जाएंगे, वह शांति तो त्याग से ही मिलेगी। बगैर त्याग के असंभव है, अकल्पनीय है, पा ही नहीं सकते। तो अशांति बनी रहती है। अच्छा, अभी तक तो भगवान ने कर्मयोग का आचरण करने वाले को बताया कि वह कर्मयोग का आचरण करते करते परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो कर्मयोग का आचरण नहीं करता, उसके लिए कहते हैं क्या? फले शक्तो निबध्यते। उस व्यक्ति की फल में आसक्ति होने के कारण बंध जाता है। फल में आसक्ति हमारे मन का स्वभाव है कि हम कुछ भी करने जाते हैं कि पहले सोचते हैं कि इस कार्य को करने से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फल मिलेगा, और बगैर फल के हम कार्य में प्रवृत्त होते ही नहीं। परंतु भगवान कहते हैं फल को छोड़ो, फल को छोड़ो। जब आप फल को छोड़ोगे तभी आपको मुक्ति, शांति और आनंद मिलेगा। परंतु सांसारिक व्यक्ति बगैर फल के कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। और कि तो और लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी कामना लेकर। भगवान
कि मंदिर में जाएंगे, वहां भी कामना। भगवान इस ओर इशारा करते हैं कि सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों में फल की आकांक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। हमें एक कदम और आगे जाना होगा। हमारे अपने मन में यह भी बिठा लेना होगा कि हमने कर्मयोग का आचरण किया, फल त्याग कर दिया, अब इस अहंता का भी हमें त्याग करना हो। और जब ऐसी स्थिति में हम पहुंचते हैं तो हमें परम शांति मिलती है। अगले श्लोक का चिंतन हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।